हमारे भाई लोग जय भीम बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, जय भीम जब बोलते हैं तो हम अंदर अंदर गुस्सा करते हैं। हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों भी शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समाज को गाली देने के बयान से जहां राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, तो वहीं आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि मांझी ने अपने बयान को लेकर ब्राह्मण समाज से माफी मांगी है, वहीं दूसरी तरफ अपने समाज के लोगों को ही गाली दे डाली है। जय भीम जब बोलते हैं तो हम अंदर अंदर गुस्सा करते हैं ये कह करके कि हम लोग हैं लायक। हम लोग तो बाबा अम्बेडकर के नालायक बच्चे हैं, नालायक लोग हैं कि खाली नाम ले रहे हैं जय भीम। जय भीम करने में दो बात आई है, सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे पहले हमारे लिए कहते हैं, 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा समाज ही गलत समाज है। यहाँ एक तरफ माँ सबरी की पूजा नहीं करते, तुलसी की पूजा नहीं करते और अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जब पंडित आते हैं तो उनसे सत्यनारायण स्वामी की पूजा कराते हैं और पंडित वहाँ खाना भी नहीं खाते हैं, बल्कि उसकी जगह पर नगद मांगते हैं। उन्होंने कहा जो उनके यहाँ खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, तब भी लोग उन्हीं से पूजा करवा रहे हैं। ऐसे में हमारा समाज ही गलत है। वहीं जीतन राम मांझी के बयान से भले ही ब्राह्मण समाज आहत हो या न हो, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। इस बयान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि जो बिहार की कमान संभाल चुके हैं और अपने ही प्रदेश के जाति विशेष के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है धर्म, पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। देखिए, कोई अपशब्द ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अपशब्द कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है। एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीना भद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी वीर की अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, और करते थे पहले। लेकिन ये हरामी लोग अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं। लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं सो कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो। इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमें ये कहा है, तो ये आप हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है। हाँ, कि हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं। माता सबरी को नहीं समझ रहे हैं, तुलसी बीर को नहीं समझ रहे हैं, दीना भद्री को नहीं समझ रहे हैं, और आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं और वैसा पूजा कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि वैसे लोगों से पूजा कराते हैं जो इनके खाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं नगदे दे दो। तो ये हमने समाज को कहा। पूजा से दिक्कत है या पूजा कराने वाले से दिक्कत है? हम पूजा कराना जो करवा रहा है उससे दिक्कत है। क्यों ब्राह्मण को हम बुलाते हैं? हमारे यहाँ तो अपने कुल देवता है, महंत है, और ये लोग है पूजा करता था, ये सब हमारे देवताओं को हम दूसरे को क्यों बुलाते हैं? ये हम कहना चाहते थे उनको। वैसे ब्राह्मणों का मतलब बहिष्कार करना चाहिए। जो अब बहिष्कार करे या न करे उसके मन पर है, आस्था पर है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों से पूजा नहीं कराना चाहिए जो हमारे यहाँ खा नहीं सकते हैं, हमारा छुआ पी नहीं सकते हैं। तो फिर वैसे लोगों को क्यों हम अपने घर में इंटर करने देंगे? वैसे लोग हरामी हैं जो ऐसा करते हैं जी। यही हमने कहा है। मतलब अल्टरनेटिवली वो लोग भी वो
है जो आप कहना चाह रहे हैं? क्या अल्टरनेटिव लिए हैं? सर जो आप बोल रहे हैं अपने कास्ट के लोगों हाँ, हम अपने ब्राह्मणों के लिए भी वही सब नहीं, ब्राह्मण के लिए क्यों कहेंगे? ब्राह्मण के लिए किसी जात के लिए हम क्यों कहेंगे भाई? जात कोई अपना बनाया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जात को बनाया है, वो तो समाज को बर्बाद करने के लिए बनाया है, उसको हम अपने नहीं मानते हैं, लेकिन उनको हम क्यों कहेंगे? सब लोग मान रहा है, देखो हमारे न मानने से क्या होगा? भगवान राम को सब कोई मान रहा है, हम नहीं मानते हैं, तो क्या हो गया? तो उसी प्रकार से है, ब्राह्मण को सब कोई मान रहे हैं, हम ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, लेकिन हम उनको गाली क्यों देंगे? हम अपने समाज को कहा कि हमारा समाज चुतिया है, जो अपने कुल देवताओं को न पूजा करके दूसरे से पूजा करवाता है, और ऐसे से कराता है जो उसे क्या खाना और पीना पसंद नहीं करते हैं, नगदप पैसा मांगता है। बात तो यही है। बहरहाल जीतन राम मांझी ने अपने बयान को लेकर ब्राह्मण समाज से भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए ही अपशब्द का इस्तेमाल किया है, इसका उन्हें भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है।